अरे बेटा, तू ऐसे कब तक घर पर बैठा रहेगा? अपने लिए कुछ काम क्यों नहीं ढूंढता है? ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ, मैं क्या काम करने लगूं? कोई मुझे काम देता ही नहीं है। जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ सभी मुझे मूर्ख और बुद्धू राम बोलकर भगा देते हैं। ठीक है, तो आज से तू भैंस के लिए चारा लेने जाएगा, भैंस को चराएगा और दूध का धंधा चालू करेगा। ठीक है माँ, ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। आज से मैं चारा लेने जाने लगूंगा। दूसरे दिन भोला हंसिया हाथ में लेकर भैंस को चारा लेने निकल जाता है। खेत में वह हरी हरी घास काटता है, फिर घास के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर घर वापस आ जाता है। घर आकर अपनी भैंस के सामने चारे का गट्ठर डाल देता है। अरे ये क्या, चारा तो मैं ले आया, लेकिन चारा काटने का हंसिया तो खेत पर ही भूल आया। जल्दी से मुझे हंसिया वापस लाना होगा, नहीं तो कोई उठाकर ले जाएगा। और फिर भोला अपना हंसिया वापस उठाने के लिए खेत की तरफ चल देता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गर्म हो रहा है। लगता है चारा काटने में इसकी बहुत मेहनत हो गई, इसलिए इसे बुखार आ गया है। मुझे इसे जल्दी से हकीम साहब के पास ले जाना होगा। बेचारे भोले को लगा कि उसके हंसिये को बुखार आ गया। वह हंसिये को लेकर सीधा हकीम के पास जाता है। अरे हकीम साहब, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके ही पास आ रहा था। जरा देखो मेरे हंसिये को कितना तेज बुखार आ गया है। जल्दी से इसकी दवा कर दो, नहीं तो कल मैं चारा कैसे काटूंगा। अरे हाँ भोला, तेरे हंसिया को तो सच में बहुत तेज बुखार है। तू जल्दी से इसे किसी कुएं के पास ले जा और उसमें डुबा दे। इसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। और अब मैं शहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगा। या अल्लाह, इस मूर्ख भोला को कभी अकल भी आएगी या नहीं आएगी। भोला अपने हंसिये को जल्दी से कुएं के पास ले जाता है और फिर कुएं के पानी में डुबो देता है और कुछ देर तक उसी में डुबा रहता है। अरे वाह, हकीम साहब का नुस्खा तो काम कर गया। मेरे हंसिये का बुखार बिल्कुल उतर गया। हकीम साहब है तो बहुत ही समझदार। फिर भोला बहुत खुश होकर अपने घर वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह भोला अपनी भैंस के लिए चारा लेने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे भैया, तुम इसी गांव के जान पड़ते हो? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे हकीम साहब के घर जाना है। मेरी सास को बहुत तेज बुखार है। तुम मुझे हकीम साहब के घर पहुँचा दोगे क्या? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन हकीम साहब गांव में नहीं है। वो 2-3 दिन के लिए शहर गए हैं। अरे तो मैं अपनी सास की दवाई कैसे कराऊंगा? उन्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसे तो वो मर जाएंगे। भाई मेरी मदद करो। अरे भैया, तुम चिंता मत करो। हकीम साहब नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। हकीम साहब मुझे बुखार उतारने का नुस्खा बता गए हैं। जल्दी से इन्हें नदी के पास रख लो। देखो मैं कैसे झट से इनका बुखार उतारता हूँ। हाँ भैया, ले जाओ ले जाओ। अच्छे गहरे पानी में ले जाकर अपनी सास को डुबा दो। अभी देखना 2 मिनट में बुखार उतर जाएगा। हकीम साहब का बताया हुआ नुस्खा है, तुम्हारी सांस बिल्कुल अब भी ठीक हो जाएंगी। वाह भैया, तुम्हारा नुस्खा तो कमाल का है। सासू माँ का बुखार बिल्कुल उतर गया, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही हैं? देखो भैया, तुमने मुझसे बुखार उतरवाने का बोला था तो मैंने बता दिया। हकीम साहब ने सिर्फ मुझे बुखार उतारने का नुस्खा बताया है, होश में लाने का नुस्खा मुझे नहीं पता। ये तो वही बता सकते हैं। अरे लो लो, हकीम साहब भी आ गए हैं, अब उन्हीं से पूछ लो। अरे हकीम साहब, ये दूसरे गांव से आए हैं। इनकी सास को बहुत तेज बुखार है। ये आपके पास जा रहे थे, लेकिन आप शहर गए थे, तो आपने जो नुस्खे से मेरे हंसिये का बुखार उतरवाया था, उसी नुस्खे से मैंने इनकी सास को नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगवाकर उनका बुखार तो उतरवा दिया है। लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो आप ही देखकर बता सकते हो। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? देख, इनका शरीर ठंडा हो गया है, इनकी सांसें बंद हो गई हैं। ये बुढ़िया मर चुकी है। तेज बुखार में ठंडे पानी की डुबकी लगवाकर तूने इसकी जान ले ली। मैंने तो मजाक में कहा था तेरे हंसिये को कुएं में डुबाने,
क्योंकि वो धूप में गर्म हो गया था। हंसियों को कभी बुखार आता है क्या मूर्ख? और भैया तू कैसा पागल है जो इस मूर्ख की बातों में आ गया? तुझ में भी दिमाग नहीं है क्या? अरे मूर्ख और पागल मैं नहीं हूँ, मूर्ख और पागल तुम दोनों हो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अब मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। मैं तुम दोनों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा।